चले सर, हम अपने 10th ICSE फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं सर अभी। ठीक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसमें अभी तो एक तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्क करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, ये वाला टॉपिक है ये। ठीक है, और दूसरा कुछ न्यूमेरिकल्स है मूवमेंट ऑफ फोर्स पे। तो ये है दो टॉपिक छोटे छोटे से, आज का न्यूमेरिकल्स पूरे आएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए फिक्स्ड स्पीड एंड चेंजिंग डायरेक्शन। तो ये है, मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लीजिए रेडियस है, और बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ये मान लीजिए, ये यहां पे टेंजेंट उसकी डायरेक्शन होगी मोशन की, और फोर्स लगेगी 90 डिग्री पे अंदर। यहां पे ये मोशन ऐसे होगी, फोर्स लगेगी अंदर, और यहां पे ये मोशन ऐसे होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फोर्स लगेगी अंदर, और ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बॉडी इज मूविंग इनसाइड द दिस। ये याद रखना आपको कि बॉडी की किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है। अगर आप छोड़ दोगे तो इधर जाएगी, यहां छोड़ोगे तो ये सीधा चले जाएगी, यहां छोड़ोगे तो इधर जाएगी, यहां तो फिर इधर जाएगी। समझे बात? व्हेनेवर ए बॉडी इज मूविंग इन ए, ये पहले करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है सर, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो नेचुरल जो फोर्स है वो आउटवर्ड फोर्स लगती है सर। ऑलवेज आप सर्कुलर पाथ में हो तो यू विल फील नेचुरल जो फोर्स होगी वो आउटवर्ड फोर्स होगी, क्योंकि आप बाहर जाना चाहते हैं। सो यू अप्लाई द फोर्स आउटवर्ड, आप आउटवर्ड ही जाना चाहते हैं। ठीक है, so when a body moves in a circular path, it feels natural outward force। देखिए, फ्यूगल फोर्स ही मेन होती है। फ्यूगल मीन्स आउटवर्ड फोर्स। अब कहां से पता चल रही? देखिए, हम ड्रायर करते हैं कपड़ों को, क्लोथ्स को, जब वो वॉशिंग मशीन में, तो आप जब उसको घुमाते हो तो वो बहुत तेज घूमता है ड्रायर, तो उसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो जो पानी है वो बाहर गिरता रहता है। बिकॉज एवरीबडी विच इज इन मोशन, आपने सर्कुलर मोशन में दे रखा है, तो इट ऑलवेज ट्राइज टू लीव, वो वहां को छोड़ के जाना चाहता है। ये देखिए आप, तो ये आउटवर्ड फोर्स ही इस पे लगती है हर पॉइंट पे। यहां पे भी ये देखिए, ये कहीं भी हो, ये बाहर ही जाना चाहता है। ये देखिए, कहीं भी हो, इट ऑलवेज मूव। यहां छोड़ते आप, बस आपने घुमा दिया, वो जहां जहां से उसको फ्री मिल जाएगा वो भाग ही जाएगा। तो ये, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नेचुरल इसकी फोर्स होती है आपके घुमाने की, इसको कोशिश करने की वजह से डेवलप होती है। अगर आप चाहते हो कि ये ना बाहर गिरे तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स इनवर्ड so that the particle continues to move in a circular path. You have to apply. This is the natural. So वो होती है फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। The force applied inward to move, to make the body move in circular path. Force applied on the body inward to make the body moves in circular path. हम लगाते हैं तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको। कौन सी फोर्स बोलते हैं हम?
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, रिलेशन या फॉर्मूला टू फाइंड दिस फोर्स। तो वेलोसिटी भी है, ये रेडियस, और मान लीजिए बॉडी का मास m है। दे फाउंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। आप इस फॉर्मूला से आप जिस वेलोसिटी में घूमना चाहते हो, अब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप ध्यान रखें, व्हेनेवर यू आर मूविंग मैंने कहा यू हैव टू फाइंड कि रोड का जो टर्न है वो किस स्पीड के लिए डिजाइन है। आप ऐसे ही नहीं उसको कर सकते। अब जब आप रोड्स पे जाते हो तो फ्रिक्शन फोर्स जो टायर और रोड के बीच में होती है, वहां से वो इनवर्ड फोर्स लेते हैं और आराम से आपको टर्न करना चाहिए जितना वो उसको स्पीड को डिजाइन बनाया हो रोड्स को। ये देखिए आप यहाँ पे मान लो वो व्हील्स हैं, तो ये फिर बाहर की तरफ स्किड करेगा ये, ठीक है, बाहर की तरफ अप्लाई कर। अब फ्रिक्शन इनवर्ट पैदा होगी, आपको पता है फ्रिक्शन इज ऑलवेज एन ऑपोजिट फोर्स, और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा है आउटवर्ड फोर्स से, तभी आपका जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम पाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ है एक घूमना है तो ये ओ है, ये बांधा हुआ स्ट्रिंग, तो ये अंदर की तरफ एक्सी लग रहा है, मान लीजिए रेडियस आर है। तो इस तरह से हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो बॉडी आराम से सर्कुलर पाथ में तभी घूम सकती है। समझे आप? ठीक है, चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो ले लेते हैं इसमें से अभी ठीक है, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी जो थोड़े बहुत इसके कर रखे हैं हमने, ऐसे तो बाकी जो एक साथ कोई न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो ले लेते हैं सर हम इससे। चलो ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाला है तो ध्यान से इसका स्पेस ले लेंगे, आप अच्छे से आराम से इसको कर लेना। ये आ गया क्वेश्चन पहला, न्यूमेरिकल्स। A uniform metal rod, a uniform metal rod of 5 meters in length and weight 90 Newton, ठीक है, suspended horizontally by the two vertical wires, ठीक है, attached at 50 centimeter and attached at 50 centimeter, ठीक है, एंड 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये लिख लेना आप। फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रॉड, फाइंड द टेंशन इन वायर, अब ये देखिए सर क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखिए सर, हमारा जो रॉड है ये ऐसी है सर, ये वाली, और आपको ये देखना इसका काम, ठीक है, और इसको हमने ऐसे दो वायर से टेंशन ऊपर लगेगी हैंग कर रखा है, मान लीजिए यहां ये भी टेंशन ऊपर लगी हुई है और वो भी टेंशन ऊपर लगी हुई है। ये T1 और T2 है क्योंकि अलग अलग होगी, वो अभी एक साथ तो ले ही नहीं सकते थे इसको, ठीक है सर। अब ये 5 मीटर रोड है हमारी, और ये वाला जो दिया हुआ हमें ये 50 सेंटीमीटर है, और ये है हमारा 3.5 मीटर, ठीक है सर, और ये है हमारा 5 मीटर की रॉड है, और ये यहां पे इसका CG है सर, जहां पे ये 90 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, तो ये है हमारा 2.5 मीटर, 2.5
मीटर आ गया, 2.5 मीटर। ये सेंटर है इसका, ये वाला। ये थोड़ा सा परे बिठाते हैं ऐसे, यहां लग रहा है ये 90 न्यूटन से। तो ये सेंटर है बिल्कुल सर, ये 2.5 मीटर इधर पड़ा अभी, तो 2.5 मीटर ये है, ये हो गया बात। ठीक है सर। तो जो ये रॉड्स हैं सर, ये वाली स्ट्रिंग्स हैं, इन्होंने टेंशन मतलब फोर्स अपवर्ड, तो ये 90 न्यूटन की लगा दी है, ये तो फिक्स है सर। अब ये रॉड बैलेंस भी है, तो ये है हमारा ओ सीजी पॉइंट, 2.5 इधर 2.5 इधर। ठीक है। अब क्योंकि रॉड बैलेंस है, हॉरिजॉन्टली है, तो इस टेंशन की मूवमेंट अबाउट द सीजी और इस टेंशन की मूवमेंट अबाउट द सीजी सेम है। तो T1 इंटू 2 मीटर, T2 इंटू बताया 1 मीटर ले लो, 1 मीटर। अभी फंस गया काम है ना, कैसे? देखिए सर, ये 50 सेंटीमीटर है, मीन्स आधा मीटर है, और यहां से जो सीजी है सर वो तो 2.5 मीटर पे है ना, तो इसका और सीजी का क्या डिस्टेंस है? क्योंकि ये मूवमेंट्स अबाउट सीजी है, मूवमेंट्स अबाउट सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये डिस्टेंस तो 2 मीटर ही बचा ना, तो 2 ले लिया, यही तो लेंगे ना ऐसे, ये वाला डिस्टेंस। अब ये 3.5 इधर से 2.5 इधर से, तो ये तो 1 मीटर हुआ ना ये वाला, इस टेंशन का सीजी से डिस्टेंस, ये ऐसे जाएगा, ये इसको मूवमेंट ऐसे देगा, ये मूवमेंट ऐसे देगा, दोनों मूवमेंट सेम होगी, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली तो ये था काम कि इनका टोटल का सम तो 90 लेना, क्योंकि वेट का मास 90 है। अब वो सीजी पे लग रहा है तो 2.5 मीटर पे लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये आ गया 2T1 इक्वल टू T2। अब T1 में वैल्यू डाल दो, T1 प्लस 2T1 इक्वल टू 90, तो T1 आपका आ गया 30 न्यूटन सर, तो T2 आ गया आपका 16 न्यूटन। ये वाला बात आएगी। तो जो पास है, ठीक है, उस पे टेंशन ज्यादा वेट आएगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा वेट बैलेंस करना पड़ेगा, जो पास है। आपने देखा कि टोटल 5 मीटर था, सीजी 2.5 मीटर पे होगा, और मूवमेंट्स भी तो सीजी के राउंड ही लेंगे, क्योंकि इसी को तो वेट को बैलेंस करना हमने। इसका आप बोलोगे सर 90 में लग रहा है तो उसकी तो मूवमेंट लेनी, तो भाई वो तो सीजी पे लग रहा है, तो 90 उसकी मूवमेंट अबाउट द सीजी 0 होती है, वो लेंगे ही नहीं, फिर वो नहीं लेंगे हम, ये ध्यान से रखो। ठीक है ना, वो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सीजी से गुजर रहा है। तो टेंशन और टेंशन की लेंगे। अब वो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, समझे आप? ये पूरा 2.5 मीटर था, सीजी 2.5 मीटर पे है, ये आधा मीटर है, और सीजी और टेंशन में क्या डिस्टेंस आ गया? 2 मीटर का आ गया। ये पूरा 3.5 है, वो दे रखा ना उन्होंने, ये देखा। और ये सीजी से कितना परे है? 1 मीटर, तो फिर वो ऐसे है। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको सर आप, मूवमेंट्स वाले को, और फिर आप इसका फैसला करें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं 2-3 और अच्छे से हैं, आप इसको कर लें तो ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा। सब कुछ हो गया फिर आपका, पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, पूरे न्यूमेरिकल्स हो गए आपके। ठीक है सर, तो ये आपका सारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और ले लेते हैं सर। A half meter rod, हाफ मीटर रॉड माने 50 सेंटीमीटर की रॉड है, is pivoted at the center, is pivoted at the center, pivoted at the center with weight of 20 gram force and 12 gram force, suspended at perpendicular distance, suspended at perpendicular distance of 6 centimeter of
6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पायोवेट। तो पायोवेट से वो इतनी दूरी पे है। ठीक है सर, तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहली बात, इज रॉड इन इक्विलिब्रियम, पहली बात। दूसरी बात सर, इफ रिवर्स देन टोटल मूवमेंट। अगर उसको रिवर्स कर दिया तो फिर टोटल मूवमेंट्स रिजल्टिंग क्या होगी सर हमारी। चलिए सर, देखो ये आधा सेंटीमीटर रॉड है। पहली बात तो ये है हमारी 50 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। ठीक है, तो पायोवेट होगा ये वाला सर, 25 सेंटीमीटर पे होगा रिजिड है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर तो ये आ गया आपका। अब ये एक वेट लग गया नीचे, ग्राम फोर्स 20 की, तो ये 6 सेंटीमीटर पे है, और ये 12 की लगी सर हमने नीचे, तो ये 10 सेंटीमीटर है सर हमारे। ठीक है, ये आ गया, बहुत सिंपल सा बात है। अब इसकी मूवमेंट्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम आंसर यहां से ले लें। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी है, ये क्लॉकवाइज आपकी, ये देखिए सर, क्या वो सेम है? एंटी क्लॉकवाइज तो है सर ये वाली, और क्लॉकवाइज है सर ये वाली, तो बोथ आर इक्वल सर, परफेक्ट है, ये बैलेंस है, 120 120। अब उसने बोला कि इसको रिवर्स कर दिया सर हमने, ये ऐसे बना दिया। अब ये ध्यान देखना सर, ये रिवर्स कर दिया। अब ये देखो, इनका डिस्टेंस बना दोनों का, कितना बना? ये 10 और ये 6, ये 20, ये 12। आपको याद होगा कि मैंने जो आपको मूवमेंट्स ऑफ कपल क्वेश्चन करवाया था, तब करवाया था टोटल मूवमेंट सर, टाउ, टोटल टाउ, उसको टोटल मूवमेंट बोलते हैं। ये 20 इंटू 6, ये वाली भी और ये वाली भी, ये 10 इंटू 12, तो ये टोटल 240 GF बन जाएगी, ग्राम फोर्स। ये टोटल मूवमेंट्स बन जाएंगे, पता चला अभी आपको? तो ये टोटल आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि अब ये देखिए सर, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ये टोटल अब ऐड हो जाएंगे। टोटल क्या होगा? ये ऐड होगा ये सर, इक्विलिब्रियम में ही था, बस ये ध्यान रखना आपने। नाउ ये फोर्सेस जो है, अगर ये दोनों फोर्सेस, देखिए टोटल मूवमेंट्स आपको अभी इसको इक्वल करेंगे। अगर टोटल इनकी मूवमेंट निकालते, जब पहले था ये वाला तो 0 है सर, ये तो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये इसको नीचे लेके जाना चाहते, ये इधर लेके जाना चाहिए, दो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अब जब आप टोटल करेंगे तो ये एंटी है, ये पॉजिटिव है, और ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है सर, तो टोटल मूवमेंट तो 0 आ जाएगी इसकी। बट अगर ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब ये जोड़ जाती हैं, समझ जाते हैं। समझे बात आप? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन अभी और पड़ा था आपका, आपने कर लिए इसके काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, जैसे अभी एक और क्वेश्चन और देते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन है, सीधा डायग्राम से ही करते हो, इसकी वर्डिंग लिखने की जरूरत वैसे होती नहीं है। तो यहां एक पायोवेशन कर रखी हमने, यहां एक हमने 150 का वेट लगा दिया, इससे 40 सेंटीमीटर पे है सर, और इधर से लगा दिया 250 ग्राम का वेट, यहां से 20। तो क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं सर, ये कहां से बैलेंस है? देखिए ये आ गई ये मूवमेंट 150 into 40, ये तो 6000 आ गई।
अब ये वाली मोमेंट इधर देखिए ना सर, ये कितनी आ गई 250 इंटू 20, तो ये तो 5000 ही आई है, नॉट बैलेंस सर, ये तो उड़ जाएगा, ये इधर से गिरेगा ये तो। अब हमें इसको रोकना है गिरने से। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना, रॉड pivoted having 150 ग्राम फोर्स ले लें एंड 250 ग्राम फोर्स at distance shown from pivot, बना दिया ना। To balance it, where we put 100 ग्राम फोर्स, ठीक है ना। अब हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है, फ्रॉम द पाइवट, ये देखिए सर, ये है क्वेश्चन, बन गया ना क्वेश्चन। तो आपको ये जो 6000 है सर, ये 5000 है, ये मूवमेंट बैलेंस करनी है, ज्यादा है ना, तो हमें 1000 मूवमेंट इधर चाहिए। वेट हमारे पास 100 ग्राम है, ये वाला, ये लीजिए सर, ठीक है। और मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, 6000 इक्वल टू 5000, ये तो कर दिया ना, 100 इंटू एक्स। तो आप x ढूंढोगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, मान लीजिए सेंटीमीटर में था, कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने कौन सा आपको दिया है ये, ठीक है, सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा आपका, कैसे आएगा, ये माइनस जाएगा इधर, 1000 100 से डिवाइड करोगे जबरा, वो तो लगा ही लोगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो आपको फिर सीधा ही आने चाहिए करने, बैलेंस करना है, वेट किधर डालना है इसका, ठीक है ना, मासेस किधर रखने हैं, ये वाला ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। अभी इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मीटर रॉड, ये मीटर रॉड है सर हमारे पास एक, और ये क्या है, ये हाफ कॉपर की है सर, ये वाली सर, इधर हाफ कॉपर है और हाफ स्टील है सर, इधर तो स्टील है इसकी और इधर कॉपर है, ये वाला। अब जो, हाँ जी, तो जो कॉपर का वेट है वो तो 9 न्यूटन है, इसका 8 न्यूटन की है, टोटल ये मीटर है सर, ये देखिए टोटल एल है या 100 ले लिया आप, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका क्वेश्चन ये है कि क्या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल सर, फाइंड इट सीजी, बाद में देखेंगे तो सीजी देखना सर हमें इसका कितना है। अब ये तो पक्का है सर, सीजी तो इसका सेंटर में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक तरफ वेट ज्यादा है, एक तरफ कम है। अब सीजी हमेशा जो होता है ना सर, आपको मैंने वो नाइफ वाला करके दिया था, सीजी हमेशा जिस एंड पे वेट ज्यादा हो उसी के पास होता है। कारण ये ना, उधर की तरफ वेट कम होता है तो उसको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है सिस्टम, उससे वेट तो उसका उतना ही, मूवमेंट बनाने के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है। अब ये है आपका ये वाला एल है, तो ये तो आधी ले रखी ना सर, L/2, ये है L/2, समझे बात है। अब ये इसका सीधी है सर, ये लग गया हमारा 9 न्यूटन, ये L/4, समझे आप पक्का। अब ये वाला, ये 8 न्यूटन है हमारा, ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, L/4, कैसे आया सर, ये तो आधे का आधा कर रखे है ना, L/2, तो अगर हम 2L ले लेते तो फिर भी आ जाता आपका, ये ले लो सर। अब मैं 2L लेके दिखाऊं आपको, फिर आपको इजी लगेगा, ये है ना, ये देखिए सर, ये L आ गया, ये भी L आ गया आपका, तो ये L/2 हाफ, और ये L/2 हाफ, और ये भी L/2 हाफ, ये लीजिए सर, 2L ले ली ना, आधी आधी ले ली दोनों, L, ठीक हो। अब मान लीजिए सीधी आना है सर हमारा, ये वाला एक्स डिस्टेंस से, ये वाला ध्यान से देख लो, ये एक्स, ये एक्स सीजी। अब ये टोटल ये देखिए सर, ये कितना होगा, ये वाला, ये L/2
अब हमें 8 न्यूटन का, ये देखिए ये सीजी पॉइंट है सर, ये सीजी पॉइंट है, तो इसकी मूवमेंट तो सीजी की तरफ आएगी। बैलेंस करने के लिए 9 न्यूटन और इंटू एक्स आ गया सर, सिंपल सी बात है, जो सीजी के अराउंड है बैलेंस हो जाएगी। अब 8 न्यूटन और इसका डिस्टेंस चाहिए सर हमें, ये वाला, ये दिखाएं, ये वाला आप देखिए सर एल भी बन गया, ये देखिए ये L/2, ये भी L/2, ध्यान से देखिए आप, तो ये कितना बचेगा सर, L-x, ये टोटल L, ये यहां से x ले लिया तो ये x आ गया, 8 इंटू L-x, ये करते हैं सर इसको, 17x 8L, x 8/17 है। जितनी आपने L ले रखी होगी, जितनी भी उसको दी, अब उसमें का मीटर रोड है, तो अगर मीटर रोड है तो 2L जो है वो 100 सेंटीमीटर है, L आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां फिर आपको इसमें से L डालनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये L आपका यहां से आ जाएगा आपका, समझे बात। यहां अगर आप सुने, हम डायग्राम को दोबारा देखते हैं सर, ठीक है, मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन वैसे ही इजी है, आप L के साथ कर लो या 2L के साथ, हम 2L के साथ दोबारा करते हैं सर। ये इतनी बड़ी रॉड ले लेते हैं सर, ये वाली, ये और ये है हमारी 2L सर टोटल, और ये होगी हमारी स्टील रॉड, ये लगा 8 न्यूटन स्टील का। अब ये लगा आपका 9 न्यूटन सेंटर पे सर, बिल्कुल, ये L और ये भी L, ठीक है, ये L आ गया। अब ये कितना आएगा सर, L/2, ये कितना आएगा, L/2, क्यों आएगा ये L/2, क्योंकि इसका हाफ पे आना ना सीजी, तो ये भी L/2 पे आएगा और ये भी L/2 पे आएगा, सीजी है ना सर, ठीक है ना। अब ये टोटल कितनी बन गई सर, ये वाली, ये L बन गई, दोनों के सीजी में डिस्टेंस L आएगा ना फिर, और हमने सीजी जो रॉड का नया है वो यहां मान लिया x पे, तो इधर से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L-x, बस सिंपल। अब इसके अगेंस्ट मूवमेंट निकाल दी, ये हम L दी ही नहीं उसने, अगर तो उसने कहा मीटर रॉड है तो 2L वो ऐसे देगा फिर हमें, तो L भी 50, यहां L की वैल्यू डाल देंगे 50, उससे वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ऐसे समझे बात आप। तो ये क्वेश्चन है सर, ये काफी सारे क्वेश्चन है सर आपके, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझे, करें, चैप्टर को देखें, ये खत्म हुआ आपका चैप्टर, अभी सॉल्व करके देखो फिर।